हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। हाजिर एक नई एपिसोड के साथ। तो चलिए अपनी एपिसोड शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। व्यूअर, जैसा कि आप सबको पता है कि प्लेन का सफ़र काफ़ी ज़्यादा महफूज तरीन सफ़र होता है क्योंकि इसके टिकट्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इसकी वजह यही है कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और महफूज सफ़र प्लेन का ही होता है। लेकिन व्यूअर्स, अगर किसी मुल्क का प्लेन क्रैश हो जाए तो ना ही सिर्फ प्लेन बनाने वाली कंपनी बल्कि उस मुल्क की रेपुटेशन भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर क्रैश होने वाली प्लेन की मिस्ट्री के बारे में। बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। PIA 404 दोस्तों, ये इस फ्लाइट का वाकया है कि ये फ्लाइट गिलगित से इस्लामाबाद जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। दोस्तों, इस फ्लाइट के अंदर 42 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर शामिल थे। दोस्तों, इस फ्लाइट को 2 पायलट उड़ा रहे थे, एक सीनियर पायलट था और एक जूनियर। तो इस दिन मौसम बिल्कुल साफ था और सनी डे था। व्यूअर्स, अपने मामूल के मुताबिक इस फ्लाइट ने 7:36 पर अपनी उड़ान भरी और 7:40 पे कंट्रोल रूट से रब्ता किया कि ये सब कुछ ओके है और ये फ्लाइट अपने मामूल के मुताबिक 8 कुछ ही मिनट में इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक तो सब ठीक था। वेल दोस्तों, इसके कुछ मिनट बाद ही पायलट का कंट्रोल टावर से राब्ता ही खत्म हो गया। दोस्तों, कंट्रोल टावर ने काफी ज्यादा कोशिश की इससे राब्ता करने की, लेकिन कोई राब्ता ना हुआ। आखिरकार कंट्रोल टावर ने हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म कर दिया और उसी टाइम पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी इसे हिमालय की पहाड़ियों में ढूंढने लगी। लोग उनका यही ख्याल था कि ये जहाज हिमालय की पहाड़ियों के साथ कहीं टकरा कर क्रैश हो गया है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी ने इसे 4 दिन तक तलाश किया, लेकिन किसी जगह भी इसका कोई सुराग नहीं मिला। तो यहाँ तक कि पाकिस्तान की सबसे दूसरे नंबर में ऊंची पहाड़ी नागा पर्वत के ऊपर भी इसको तलाश किया गया, लेकिन वहां भी इसके कोई सुराग न मिले। दोस्तों, 8:50 पे इस फ्लाइट ने इस्लामाबाद लैंड होना था और ये वहां पर भी लैंड नहीं हुआ। दोस्तों, ये जहाज अब हवा में ही गायब हो गया और दोस्तों इसका पता आज तक कोई भी नहीं लगा सकता। PIA के कुछ बंदों का कहना है कि यह फ्लाइट गलती से इंडिया के बॉर्डर के अंदर चली गई थी और इंडिया की एयरफोर्स ने इसे तबाह कर दिया, लेकिन दोस्तों एग्जैक्ट बात अभी तक कोई भी नहीं जानता और यह जहाज अभी तक लापता है। दोस्तों, ये वाकई पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। दोस्तों, अगर दूसरी फ्लाइट की बात की जाए तो वो है PIA 661। 7 दिसंबर 2016 की सुबह चित्राल से इस्लामाबाद जाने वाली ये फ्लाइट भी एक तरीन हादसे का शिकार हुई थी। दोस्तों, इस फ्लाइट के अंदर पाकिस्तान के मशहूर तरीन स्कॉलर जुनैद जमशेद भी मौजूद थे और चित्राल के डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे। दोस्तों, इस फ्लाइट के साथ बेसिकली ये सिचुएशन हुई थी। मामूल के मुताबिक इस फ्लाइट ने उड़ान भरी। उड़ान भरने के 1 घंटे तक ये फ्लाइट हवा में बिल्कुल ठीक चलता रहा और जब लैंडिंग से 61 किलोमीटर का फासला रह गया तो पायलट ने कंट्रोल टावर से राब्ता किया। कंट्रोल टावर ने पायलट से पूछा कि एटीट्यूड क्या है, तो उसने कहा कि हम 9800 फुट की बुलंदी पर उड़ रहे हैं। अभी ये लोग बातचीत कर ही रहे थे कि पायलट ने बहुत ही शॉकिंग न्यूज सुनाई कंट्रोल टावर को और उन्होंने कहा कि जहाज का इंजन फेल हो गया है। दोस्तों, कंट्रोल टावर ने इन्हें सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दी, लेकिन दोस्तों वो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन भी किसी काम ना आई। दोस्तों, पायलट ने जहाज को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश की और उसे लैंड करने की भी कोशिश की, लेकिन दोस्तों जहाज किसी के भी हाथ नहीं आया। और दोस्तों, ये जहाज हवा में 360 एंगल करके रोल हुआ और पहाड़ से टकरा गया। और दोस्तों, ये पहाड़ से टकराया और सर्च टीम उधर तक पहुंची, तब तक सब कुछ आग हुआ था और धुआं था। दोस्तों, इस फ्लाइट के अंदर पाकिस्तान के बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलरशिप जुनैद जमशेद और उनकी फैमिली भी डेथ कर गए थे। इवन के चित्राल के डिप्टी कमिश्नर भी इसी फ्लाइट में थे और दोस्तों इस फ्लाइट के अंदर एक भी शख्स जिंदा नहीं बचा। व्यूअर्स, ये वाकई में पाकिस्तान का बहुत ही बदतरीन हादसा है। व्यूअर, लास्ट पे बात की जाए तो वो है एयर ब्लू की फ्लाइट 202। दोस्तों, 8 जुलाई 2010 की बात है। इस जहाज के साथ ऐसा बदतरीन मिस्टीरियस हुई थी जिसकी वजह से पूरा इस्लामाबाद हिल गया था। दोस्तों, ये फ्लाइट पाकिस्तान के हिस्ट्री में काफी ज्यादा बदतरीन किस्म से क्रैश हुई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जहाजों से लोग भी काफी ज्यादा डरने लगे। तो दरअसल हुआ कुछ यूं था कि 8 जुलाई 2010 को जब ये जहाज जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना था। दोस्तों, इस जहाज ने मामूल के मुताबिक उड़ान भरी और इसने इस्लामाबाद आना था। व्यूअर्स, आज का दिन इस्लामाबाद के मौसम काफी ज्यादा खराब था। तो आपको बताता चलूं कि 2010 में पाकिस्तान में इतनी ज्यादा बारिशें हुई कि जिसकी वजह से पूरा मुल्क सैलाब की जद में आ गया था। बस बेसिकली हुआ यूं था कि इस जहाज ने जब उड़ान भरी तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा था और दोस्तों सीनियर पायलट हर टाइम कंट्रोल रूम से राब्ते में था। दोस्तों, जब इस पायलट ने जहाज लैंड करने के लिए कंट्रोल रूम से राब्ता किया और पायलट ने पूछा हमने कौन सी रनवे पे लैंड करना है,
है। दोस्तों जब कंट्रोल रूम ने इसे कहा कि वे एम्प्टी है लेकिन तुम्हें क्या रन वे नजर आ रही है, तो क्रू नजर आ रहा है जिसकी वजह से हम लैंड कर रहे हैं। तो अभी ये बातचीत हो ही रही थी कि पायलट का कंट्रोल रूम से अचानक राब्ता ही खत्म हो गया। कंट्रोल रूम ने काफी ज्यादा राब्ता करने की कोशिश की लेकिन पायलट की तरफ से नो रिस्पॉन्स आया। कंट्रोल रूम ने डायरेक्ट ही हेडक्वार्टर जहाज की मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कर दी और जब सर्च टीम ने इसे अभी ढूंढने ही मार्गला की पहाड़ियों में गए तो दामने को के अंदर ये जहाज क्रैश हुआ मिला। दोस्तों इसके अंदर 142 पैसेंजर थे जिनमें से एक बंदा भी जिंदा नहीं बचा। जहाज के ब्लैक बॉक्स की वीडियो सामने आई तो पता लगा कि इस जहाज के क्रैश होने में सारी गलती पायलट की ही थी, क्योंकि पायलट जो था वो जहाज को अपने तरीके से उड़ाना चाह रहा था जिससे वो नाकाम हो गया और पायलट और जहाज क्रैश हो गया। दोस्तों सीनियर बेसिकली हुआ कुछ यूं था कि ये पायलट मार्गला की पहाड़ियां क्रॉस करने वाला था और मार्गला की पहाड़ियों में उस टाइम तेज बारिश हो रही थी और धुंध भी काफी ज्यादा थी जिसकी वजह से इनको सामने कुछ नहीं नजर आ रहा था। और दोस्तों दूसरी गलती ये थी कि जहाज को आहिस्ता आहिस्ता नीचे करने की बजाय इस पायलट ने एकदम ही जहाज नीचे कर दिया जिसकी वजह से मार्गला की पहाड़ियों से एक जहाज क्रैश हो गया। दोस्तों जब इनको आगे कुछ नहीं नजर आ रहा था तो दोस्तों लोग इजीली आगे जा रहे। जब जहाज के रेडार ने डिटेक्ट किया कि आगे पहाड़ है और जहाज लेफ्ट मोड़ने की वार्निंग दी इनसे तो पायलट से जहाज कंट्रोल नहीं होया गया और पायलट ने काफी ज्यादा कोशिश की कि जहाज लेफ्ट मोड़ा जाए। जहाज फिर भी अपनी सीध में बिल्कुल सीधा जा रहा था जिसकी वजह से जहाज पहाड़ में गिरा और क्रैश हो गया। दोस्तों ये पाकिस्तान का सबसे बदतरीन मिस्ट्री थी। वेल दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।